हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवीएम पाठशाला। आज फिर से एक नए शॉर्टकट के साथ यहाँ हम उपस्थित हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का कोई इंटीग्रल है तो उसको काफी आसानी से चुटकियों में कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये चीज आज के वीडियो में हम सीखेंगे। सो देखिए क्या है। अच्छा, मैंने कल जो बताया था उसको एक बार रिविजिट कर लेते हैं यार। कल मैंने क्या बताया था? कल भी कुछ ऐसा ही था ना। कल का जो इंटीग्रल था वो भी कुछ ऐसा ही था। ए और यहाँ जो e के पावर mx लिखा हुआ है उसके जगह पर सिर्फ x था, x फिर प्लस b था, फिर क्या था c इंटू क्या था x था और फिर प्लस d था। इस तरह से e के पावर mx जो है उसके जगह पर x था सिर्फ। तो हम लोग कैसे बनाए थे इसको? सबसे पहले क्या करते थे कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का x का कोएफिशिएंट है उसका रेशियो ले लेते थे। तो इसका x का कोएफिशिएंट a है, इसका x का कोएफिशिएंट c है, इसका रेशियो लेके यहाँ x मल्टीप्लाई कर देते थे। फिर हम लोग क्या लिखते थे? माइनस, फिर 1 अपॉन जो डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करते थे, दैट इज c स्क्वायर। फिर हम लोग क्या करते थे? ये जो a b c d है इनको मिला के हम लोग क्या बनाते थे? एक डिटरमिनेंट फॉर्म करते थे। तो डिटरमिनेंट कैसे फॉर्म करते थे? a और b और यहाँ आ जाएगा c, यहाँ आ जाएगा d। इसको लिखने के बाद फिर हम लोग क्या लिखते थे? लॉग या ln भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ फिर क्या लिखते थे? नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ एज इट इज छाप देते थे, cx प्लस d प्लस c, यहाँ इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देते थे। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाता था ना। कल के वीडियो में क्या हमने यही पढ़े थे, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट है कि x के जगह पर e के पावर mx आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? तो मैं पहले आपको शॉर्टकट बता देता हूं, फिर ये सारे क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखिए क्या है इसका शॉर्टकट, क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ये b अपॉन डी, वहां क्या लिखते थे? a अपॉन सी ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? b अपॉन डी लिखेंगे। सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म का रेशियो ले लेंगे, b अपॉन डी, और यहाँ भी x लगाना है और वहां माइनस था ना, यहाँ प्लस करना है जी। ठीक है, यहाँ क्या करना है? प्लस करना है। और आपको ध्यान रखना है 1 अपॉन m लिखना है। यहाँ e के पावर में जो x का कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्या हम बोले? हम बोल रहे हैं कि e के पावर mx है, मतलब e के पावर में जो x का कोएफिशिएंट है ना उसको हम यहाँ उतार देंगे 1 अपॉन m। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर सिंपल, फिर यही a अपॉन सी और b अपॉन डी लिख के क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। a अपॉन सी लिख दीजिए और b अपॉन डी लिख दीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ डिटरमिनेंट फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिटरमिनेंट फॉर्म नहीं किया जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ a अपॉन सी, b अपॉन डी और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए फिर क्या लिखेंगे? इसको में भी वही बात, लॉग बेस ही रहेगा। यहाँ हम ln भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ln लिखिए या लॉग बेस ई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर क्या करेंगे हम? फिर जैसे वहां डिनोमिनेटर को यहाँ से उठा के यहाँ चिपका देते थे, उसी तरह यहाँ भी ये करना है। डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है यहाँ उसको यहाँ सिंपली लिख दीजिए, c इंटू ई रेज टू पावर mx और प्लस d, दैट्स इट। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। समझ में आया होगा? बताइए क्या करना है? b अपॉन डी, यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है उसका रेशियो इंटू x प्लस e के पावर में जो x का कोएफिशिएंट है उसको 1 अपॉन लिख देंगे, जो भी कोएफिशिएंट है उसको नीचे। फिर a अपॉन सी और b अपॉन डी करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर लॉग मॉड डिनोमिनेटर जो है उसको चिपका देंगे। ठीक है, समझ में आया? देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? कांस्टेंट टर्म का रेशियो लिखना है। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 और यहाँ -3, तो 5 अपॉन -3 x लगा देना है, फिर प्लस लिखना है, फिर 1 अपॉन m, तो x का कोएफिशिएंट तो 1 है। अब a अपॉन c लिखेंगे और b अपॉन d, तो a की जगह तो 1 है और b के जगह c के जगह पर कितना है? 2 है, तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना है? 5 अपॉन -3, 5 अपॉन -3 है, तो यहाँ हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? लॉग या ln भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ln लिख देते हैं। चलिए ln मॉड नीचे वाला उसको यहाँ लिख दीजिए। नीचे क्या है? 2 e के पावर x
और फिर -3 प्लस सी, ये आपका बन जाएगा आंसर। इसको थोड़ा सा आपको अरेंज करने की जरूरत है। ये -5/3 हो जाएगा ना, -5/3x, और ये बताइए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 3 और इधर 10, 13/6 आ रहा है क्या? एलसीएम ले लेंगे, सब कुछ आप लोग कर लीजिएगा। ये कितना आ जाएगा 3 और ये 10, तो 13/13 कितना 6, ये बन जाएगा। फिर यहाँ ln mod 2e⁻x -3 प्लस सी, दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया। चलिए इसको करते हैं अब इसको करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का रेशियो तो -1/2, कोई दिक्कत। फिर ये, फिर प्लस, अब देखिए यहाँ भी e के पावर में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, 1/1 मत लिखिए, क्योंकि 1/1 से गुना करने पर तो फिर वही आ जाएगा, तो हम लिखते ही नहीं है, झूठों के गंदा करना है। फिर ये रेशियो लिखते हैं यहाँ 1/3, a/c होता है तो 1/3, फिर यहाँ -1/2, फिर सब्ट्रैक्ट करना होता है, सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर ln mod क्या है, नीचे वाला 3e⁻x प्लस 2 प्लस सी, इसको भी आप थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, -1/2x, और ये कितना हो जाएगा, -x प्लस हो जाएगा ना, और 3 to 5/6 प्लस 3 to 5/6 ln mod 3e⁻x प्लस 2। आपको ये सब चीज आना चाहिए। ये मैंने जो किया ये तो आता ही होगा ना, यहाँ एलसीएम लेना है, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, एलसीएम ले लिया तो ये 5/6 आ गया। ये चीज मुझे बताने की जरूरत है क्या? ठीक है ना, ये मान के चल रहा हूँ कि आप 10th क्लास पास हो कम से कम, ठीक है ना। देखिए अब क्या है, अब इसको हम भी लिखेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म ये नहीं है, आप देखिए इसको थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा है, ये वाला टर्म इधर रहता है, ये वाला टर्म इधर रहता है, तो इसको थोड़ा सा इधर कर दिया है, उलट दिया है, तो ये 2/5 होगा ना, बोलिए कितना होगा, 2/5 इंटू एक्स करेंगे, बताइए 2/5 इंटू एक्स, और फिर करेंगे प्लस 1/m, तो यहाँ भी x का कोएफिशिएंट देखिए 1 ही है, e के पावर में x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सीधा सीधा a/c और b/d लिखिए। a क्या है, -3, बताइए ऊपर a कौन होता है, न्यूमरेटर में e के पावर x का कोएफिशिएंट ना, न्यूमरेटर में e के पावर x का कोएफिशिएंट a होता है, लेकिन न्यूमरेटर में e के पावर वाला कोएफिशिएंट क्या, e के पावर जो भी है उसका कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3 अपॉन यहाँ कितना लिखेंगे 1, और फिर क्या लिखेंगे 2/5, बताइए 2/5, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जी, ठीक है। और फिर ln mod नीचे जो है उसको छाप दीजिए e⁻x प्लस 5, दैट्स इट। तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, और चलिए कर लेते हैं अरेंज, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, 2/5x, बताइए 2/5x, फिर ये कितना हो जाएगा 15, और ये -2, -15 और -2 कितना हो जाएगा, -17/5, बताइए ये कितना हो जाएगा, -17/5 ln mod e⁻x प्लस 5 प्लस c, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन गया, समझ में आया, बताइए, आप ही से पूछ रहा हूं, समझ में आया ना, ठीक है। चलिए कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जैसे e⁻3x -2/3 e⁻2x प्लस 4, या यहाँ ले लेते हैं हम, चलिए 5 ले लेते हैं dx। इसको कैसे निपटाएंगे, तो देखिए सबसे पहले कांस्टेंट टर्म का रेशियो -2/5, और फिर x लिखते हैं जी, फिर प्लस लिखते हैं, फिर 1/1 e के पावर में जो x का कोएफिशिएंट है उसको लिखते हैं, तो e के पावर में x का कोएफिशिएंट कितना है जी 3, तो 1/3 है जी। फिर क्या आ जाएगा a/c b/d, और फिर सब्ट्रैक्ट
तो 1/3 और यहाँ 2 -2/5 और फिर इसको सब्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर क्या करते हैं, लॉग मॉड नीचे जो है उसको छाप दीजिए। क्या है, 3e⁻²x और +5, दैट्स इट। ये आपका आंसर हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करके यहीं लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 और ये प्लस हो जाएगा ना, और 6, 5 6 11 अपन कितना, 5 3 जा 15 और 3 जा 45। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 11/45 आई थिंक आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपको दिया है लेटर से e⁻²x + 2 अपॉन e⁻²x, चलिए 5e⁻²x - 3 ले लेते हैं। ठीक है, 5e⁻²x - 3 ये है। तो इसको कैसे करेंगे जी, इसको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले ये कांस्टेंट नंबर है, सिर्फ 2/-3 × x प्लस 1/e में जो x का कोएफिशिएंट है उसको, तो 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करते हैं, a/c b/d करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1/5 लिखेंगे, फिर 2/-3 लिखेंगे, फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। फिर लॉग मॉड क्या, नीचे जो है डिनोमिनेटर उसको यहाँ चिपका दीजिए, तो 5 ये डिनोमिनेटर को यहाँ चिपका दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5e⁻²x और -3 + c, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ भी हम ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 और ये 10 13 कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 10 13 हो जाएगा, और ये 15 2 जा 30, तो कितना हो जाएगा 13/30। ये कितना हो जाएगा 13/30, यहाँ 13/30 लिख दीजिए, दैट्स इट। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा जी। समझ में आया, आ गया। चलिए एक इसका स्पेशल केस देखते हैं, एक इसका स्पेशल केस अपन देखते हैं। आप बाकी छूटे हुए जितना वीडियोस छूट गया है उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए, लिंक होगा, वहां पर क्लिक करिए और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां आप जाइए और उसको विजिट करिए और वहां से सब कुछ शॉर्टकट पढ़िए। ठीक है, और जंप बैक सीरीज बहुत जल्दी आ रहा है। मैंने जो आपसे कहा था कि 500 सब्सक्राइबर को रीच कराना है, वो तो आपने किया नहीं, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम तो मेहनत करेंगे जी, क्योंकि हमको सिलेबस भी खत्म करना है। तो इतना आपके वजह से हम इतना लेट नहीं कर सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, उसकी भी तैयारी चल रही है, लेकिन आप लोग भी सोचना चाहिए यार। ठीक है, चलिए कोई नहीं, हम उस सब के बारे में बात नहीं करेंगे अभी। आप लोग को जो मन है सो करिए, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, हाँ स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है, आपको से ऐसा पूछा है, a⁻x + b⁻−x अपॉन c⁻x + d⁻−x है जी। इसको कैसे निपटाएंगे? ठीक है, तो ये क्या बोला है यार, ये क्या बोला है, तो ये काफी सिंपल है। इसको आप यहाँ लिखिए, जो इसका जो ये है बाद वाला e⁻−x वाला, उसको यहाँ लिख दीजिए b/d। ठीक है, और फिर यहाँ x लगा दीजिए, सब यही करना है, और प्लस यहाँ m की जगह 2 फिक्स होगा, 2 फिक्स होगा। ठीक है ना, कैसे होगा अभी बताते हैं हम आपको। फिर वही काम a/c b/d और सब्ट्रैक्शन, a/c b/d और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और फिर लॉग मॉड जो नीचे रखा है उसको छाप दीजिए। नीचे क्या है, c × e⁻x और प्लस क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ 2x कर दीजिएगा आप,
c इंटू ई के पावर 2x कर दीजिएगा और प्लस d कर दीजिएगा प्लस c, ये हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग करना है कि ये 1/m था तो यहाँ 2 फिक्स रहेगा और फिर यहाँ e के पावर 2x कर देना है। एज इट इज डिनोमिनेटर को यहाँ नहीं छापना है, थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है कि e के c इंटू ई के पावर 2x कर देना है। जो ये -x वाला क्वेश्चन है यहाँ आगे जुड़ जाता है। देखिए मैं बताता हूँ आपको ये कैसे हुआ। तो ये आई थिंक आप देखिएगा तो NCERT क्वेश्चन भी है इस टाइप का, NCERT में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से हमको एग्जैक्टली याद नहीं है। चलिए इसको में आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e के पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लाइंग बाय e के पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप e के पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हम e के पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आपका इंटीग्रल i है दैट विल बिकम व्हाट, क्या बताइए, e के पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए a इंटू ई के पावर 2x बनेगा और प्लस b इंटू ई के पावर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे -x और +x, तो ये तो यही हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ हो जाएगा c इंटू ई के पावर 2x प्लस d, ये आया। ये कैसे किया, अरे यार देखिए सिंपल है, आपको e के पावर x से यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना, a इंटू ई के पावर x है प्लस b इंटू ई के पावर -x है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, a इंटू ई के पावर x इंटू ई के पावर x और प्लस b इंटू ई के पावर x इंटू ई के पावर -x, यही बनेगा। और आपको पता है a के पावर m इंटू a के पावर m रहता है तो क्या होता है, a के पावर m प्लस n होता है ना। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, आपको पता ही है। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो a e के पावर 2x हो जाएगा x प्लस x, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस b, और यहाँ भी बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो e के पावर तो 0 हो गया, x माइनस x, तो दैट विल बिकम 1। समझ में आया, e के पावर 0 है तो वो तो 1 हो जाएगा ना, तो ये कितना आया, ये यही तो आया, a के पावर a इंटू ई के पावर 2x और प्लस b, तो यही मैंने यहाँ लिखा है। और यहाँ भी वही होगा, नीचे भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको e के पावर x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो c इंटू ई के पावर 2x प्लस d आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया, तो ये चीज आया होगा, हमको पता है। देखिए अब आप ध्यान से देखिए, ये वाला इस फॉर्मेट का बन गया कि नहीं बन गया। हाँ, अब मैंने बोला था कि यहाँ 2 फिक्स रहेगा, तो काहे 2 फिक्स रहेगा, तो देखिए यहाँ 2 आएगा करेगा, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ 2 फिक्स कर दिया। ठीक है, और जो कि फाइनल डिनोमिनेटर ये बन रहा है इसीलिए मैंने यहाँ ये लिखवा दिया। ठीक है, तो आपको अगर ये करने में इंटरेस्ट नहीं है, आप सोचिएगा कि हम ये काहे याद रखेंगे, यही नहीं याद रखेंगे और उसको इस रूप में इस तरह के क्वेश्चन को इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हाँ जी ये भी सही आपका सोच है। ठीक है, तो इसको आप कैसे करिएगा, इसको सिंपल वही यहाँ वाला काम कर देंगे, b अपॉन डी लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर e के पावर में जो x का कोएफिशिएंट है उसको यहाँ चिपका देंगे 1/2, फिर a अपॉन सी b अपॉन डी लिख के सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a अपॉन सी b अपॉन डी लिख के आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर क्या हो जाएगा ln मॉड जो नीचे है उसको यहाँ चिपका देंगे, तो c इंटू ई के पावर 2x और प्लस d प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। और देखिए यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, आगे की वीडियो में हम फिर से एक नए शानदार शॉर्टकट के साथ मिलेंगे। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए शानदार शॉर्टकट के साथ।